सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी पे स्वागत है। तो आज हम सेकेंड चैप्टर क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर की सेकेंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, एज अ कंज्यूमर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सेस होती है, क्या क्या आप क्या रिस्पॉन्ड करते हो मार्केट में टुवर्ड्स डिफरेंट फैक्टर्स फिनोमिनन जब चेंज होते हैं। तो आज उसी की हम आज सेकेंड लेक्चर करेंगे। यूटिलिटी आपका वन ऑफ द बेस्ट एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आप जो डिमांड एंड सप्लाई छोड़ दो, आप जो डिमांड पढ़ते हो कंज्यूमर साइड से, तो वो डिमांड कहाँ से आता है? इसी यूटिलिटी से। हम यूटिलिटी पढ़ेंगे, फिर यूटिलिटी के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद हम फिर से डिमांड कब डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम यूटिलिटी देखते हैं। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यूटिलिटी में क्या है कि आपको कई सारे मुझे भी कई सारे ऐसे टीचर मिले जो बुक्स की लाइन को गलत इंटरप्रेट करके उसको गलत फॉर्मेट में पढ़ा देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही आज हम फैक्ट चेक एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूटिलिटी क्या होता है? ठीक है, अब देख रहे होगे यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन बना हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे बना? मीन्स किसी गुड से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कोई चीज, वो गुड उसको कंज्यूम करा, उसके बाद उसको जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसे मिल गया, तो क्या हो गया? वो हैप्पी हो गया। जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसे नहीं मिल पाया, तो क्या हो गया? वो मतलब सेटिस्फाई हुआ बट उतने लेवल पे नहीं हो पाया, तो ठीक है, इंडिफरेंट रहा। बट कोई गुड्स उसने एक्सपेक्ट किया और कंजम्पशन के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन पे वो गुड नहीं उतरा, मीन्स वो टोटली डिससेटिस्फाई हो गया, मीन्स वो सैड हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है यूटिलिटी का कि यूटिलिटी आपको क्या क्या शो करता है? यूजफुलनेस, वर्थ, वैल्यू एंड कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो मानते हैं कि यूटिलिटी जो है वो आपको हैप्पीनेस भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या मिलता है? हमारे को सेटिस्फैक्शन मिलता है। और सेटिस्फैक्शन मिलने का क्या मतलब है? सेटिस्फैक्शन क्या होता है? संतुष्टि। और जब संतुष्टि मिल गया, परम आनंद मिल गया, तो खुशियां तो आएंगी ही। ठीक है, तो ये हो गया। तो हैप्पीनेस दिखाता है, वैल्यू दिखाता है, वर्थ दिखाता है एंड यूजफुलनेस दिखाता है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है? ठीक है, और यूटिलिटी से मैंने बताया कि डिमांड कब डिराइव किया जाता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम इट। अब जब डिमांड पर होगे तो आपको पता चलेगा कि हम किसी चीज का डिमांड क्यों करते हैं। उस चीज की मुझे जरूरत होती है कि नहीं? और उस चीज की जरूरत होने के बाद क्या होता है? उसको हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलता है, मीन्स यूटिलिटी मिलता है। तभी तो हम उस चीज की डिमांड करते हैं। और जिस चीज की डिमांड करने से, जिस चीज की कंजम्पशन से हमें खुशी ही ना मिले, उस चीज को हम क्यों डिमांड करेंगे? और जिस चीज से खुशी ना मिले, उस गुड्स के अंदर उसकी एक अपनी यूटिलिटी है, बट वो गुड्स मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं कंटेन करता है। मीन्स गुड्स के यूटिलिटी पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, उसकी प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड नहीं करता है, यूटिलिटी हमारे पे भी डिपेंड करता है कि वो गुड्स हमारे लिए कितना यूजफुलनेस हो सकता है। तो यूटिलिटी इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। ठीक है, हम कंज्यूमर हैं, हमें को कोई चीज कंज्यूम करनी है, तो मेरा जो डिजायर है, मेरा जो वांट्स है, उस गुड्स के पास क्या कैपेसिटी है कि मेरी इच्छा को वो पूरी कर सके। तो वही इच्छा को पूरी करने की कैपेसिटी को उस गुड्स की हम यूटिलिटी बना देंगे फॉर कंज्यूमर। ठीक है, तो यूटिलिटी फॉर कंज्यूमर होता है। तो मेरा जो कोई वांट्स है, ठीक है, मुझे कुछ खाना है, कुछ खरीदना है, कुछ चीज को यूज करना है, तो उस गुड्स के पास क्या उसकी कैपेसिटी है कि वो मेरी उस जरूरत को पूरा कर सकता है। तो उसके पास जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, मेरे लिए उस गुड्स की यूटिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब यूटिलिटी भी 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका रियलाइज्ड यूटिलिटी और एक होता है आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। रियलाइज्ड यूटिलिटी होता है कि मीन्स आपने उस चीज को कंज्यूम करा, कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिला वो आपका रियलाइज्ड हुआ, मीन्स एक्चुअल, उसको हम कंज्यूम करके या फिर यूज करके जो हम यूटिलिटी गेन किए, जो सेटिस्फैक्शन गेन किए, हम उसे रियलाइज्ड यूटिलिटी कहते हैं। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी किसे कहते हैं? कि हमने उसे कंज्यूम नहीं किया, यूज नहीं किया, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे
कि उस चीज़ को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बोलते हैं। मीन्स हमने एक्चुअल में यूज़ नहीं किया, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि उस चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे को इतना सेटिस्फैक्शन, इतना हैप्पीनेस मिलेगा, तो उसे हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बोलते हैं। और जनरली इकोनॉमिक्स में हम दोनों को इक्वल ही मान लेते हैं। हम मानते हैं कि उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, हम जब उसे कंज्यूम करेंगे तो हमारे को सेम ही यूटिलिटी देगा, जो कि रियलाइज्ड यूटिलिटी है वो सेम ही होगा। तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वाह, हल्दीराम का समोसा। तो ये समोसा क्या है, मैंने एक्सपेक्ट किया इस समोसे से कि हमारी यूटिलिटी कुछ इस तरह की होगी। वो ग्रीन ग्रीन धनिया के साथ लाल हरा चटनी देगा, है कि नहीं। और हमने एक्सपेक्ट किया कि हल्दीराम का समोसा है, काफ़ी टेस्टी होगा, ठीक है। तो मैंने गया समोसा खरीद लिया। तो ये क्या है, हमारे लिए एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, ठीक है। देखने में सुंदर, खाने में सुंदर, ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है। बट जैसे ही हमने खाया तो क्या हुआ, उसके अंदर का जो आलू है वो सड़ा हुआ निकल गया, मीन्स ये वाला। तो क्या हो गया, ये मेरा रियलाइज्ड यूटिलिटी है, ठीक है। मतलब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, फैक्ट भी बताऊंगा और उसका जो भी उसका नेगेटिव होगा वो भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आते चले, ठीक है। मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स में ये दोनों बराबर होता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी और रियलाइज्ड यूटिलिटी, फॉर आवर ओन कन्वीनियंट। बट एक्चुअल में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आपका ग्रेटर हो सकता है रियलाइज से, या इक्वल हो सकता है, या फिर रियलाइज यूटिलिटी आपका ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। कैसे मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये ज़्यादा यूटिलिटी दे सकता है, बट जब मैंने खाया तो सड़ा हुआ समोसा निकल गया। तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज़्यादा था, रियलाइज यूटिलिटी कम हो गया। या फिर हम समझेंगे कि चलो एक छोटा सा कोई होटल मिला कि वहाँ पे हमने समोसा खाना है, तो मैंने रियलाइज किया कि ठीक है 6-7 रुपए का समोसा है, कुछ इस टाइप का मिलेगा सड़ा हुआ, है ना, एक्सपेक्ट किया हमने। तो ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है। बट जब हमने खाने गया तो वो 6 ही रुपया में हल्दीराम क्वालिटी का समोसा दे दिया। तो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मेरा कम था, बट रियलाइज्ड यूटिलिटी मेरा ज़्यादा हो गया। मीन्स वो उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर अच्छा समोसा खिला दिया 6 रुपया में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, रियलाइज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बट जनरली इन इकोनॉमिक्स हम दोनों को सेम मानते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों जहाँ भी यूटिलिटी का बात आएगा तो आपको समझना है कि एक्सपेक्टेड और रियलाइज दोनों इक्वल है, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर है, ओके। तो यूटिलिटी क्या डिपेंड करता है, द मोर the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater the utility derived from the commodity। यहाँ पे टीचर बहुत सारे क्या मिस्टेक करते हैं कि आपको बता देते हैं कि जो गुड्स जितनी महंगी होगी उसकी उतनी यूटिलिटी हो जाती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आई रिपीट कि जो चीज जितनी महंगी है उसकी यूटिलिटी उतनी होती है, गलत है, बिल्कुल गलत है। यूटिलिटी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर चीज की आपकी क्या जरूरत है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर आपके पास क्या है उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को यूज करने के लिए, उस पर यूटिलिटी डिपेंड करता है। सस्ता महंगा से फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि कोई टीचर, कोई आदमी है, ठीक है, वो काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, मीन्स उसको नेचर से प्यार है। तो वो क्या करेगा, उसके पास पैसे बहुत है, करोड़पति है, बट वो क्या है, नेचर से बहुत प्यार करता है। तो वो ये पॉल्यूशन ये सब के खिलाफ है, तो वो गाड़ी नहीं ले सकता है। वो अरबपति है, वो ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस सब अफोर्ड कर सकता है, बट क्या कर रहा है, वो साइकिल से चल रहा है। तो क्या उसके लिए वो जो 7 करोड़ की गाड़ी है उसके लिए यूटिलिटी है उसके अंदर? बिल्कुल नहीं, जीरो यूटिलिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे भी हैं, वो खरीद भी सकता है, बट उसका क्या है, डिजायर नहीं है उस चीज को लेने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव इट, मीन्स उसके अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि वो रोल्स रॉयस पे चढ़ सके 7 करोड़ की गाड़ी पे, उसके अंदर इच्छा ही नहीं है। तो जब इच्छा ही नहीं है तो फिर यूटिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि 7 करोड़ की गाड़ी पे मैं बैठूँ, तो मेरे लिए क्या है, उसकी यूटिलिटी हाई हो गई। मीन्स वही 7 करोड़ की गाड़ी उस इंसान के लिए जीरो यूटिलिटी दे रहा है, बट वही गाड़ी 7 करोड़ की मेरे लिए बिल्कुल हाई यूटिलिटी दे रहा है, क्योंकि मैं बहुत पागल हूँ उस गाड़ी को लेने के लिए, ठीक है। कोई भी लेने के लिए चाहेगा। बट जिस इंसान के पास किसी गुड्स को पाने की डिजायर ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिजायर ही नहीं है, इंटेंसिव डिजायर ही नहीं है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होगी, ठीक है। इसमें महंगा सस्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यूटिलिटी होने के लिए कीमत होना जरूरी नहीं है, यूटिलिटी होने के लिए आपके अंदर डिजायर होना जरूरी है, उस चीज को पाने की जुनून होना जरूरी है कि उस चीज को आप कितना पाना चाहते हो। जितना ज्यादा आप उसको पाना चाहोगे उतनी ही यूटिलिटी उसकी हो जाएगी, जितना कम आप उसको पाना चाहोगे उतनी ही कम यूटिलिटी हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये कुछ बच्चे हैं स्लम एरिया के। अब आप मुझे अब बताओ, आंसर आप खुद दोगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि इस बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या ये एक प्लेट खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये टॉयज इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे को अगर पूछा जाए तो इसके लिए सबसे ज्यादा यूटिलिटी कौन दे सकता है, ऑफ कोर्स ये खाना दे सकता है, क्योंकि इस बच्चे की हालत आप देखो, इसको खाने के लिए पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो ये टॉयज लेकर क्या करेगा, पेट भर पाएगा नहीं। इस बच्चे की अभी सबसे प्रायोरिटी क्या है, ये इसकी इंटेंसिटी डिजायर क्या है, मतलब इंटेंसिव डिजायर क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है लेने के लिए, एक वक्त का खाना। तो वो क्या करेगा, इसके लिए खाने की जो यूटिलिटी है, इसकी जो यूटिलिटी है ये मैक्सिमम है, और इसकी जो यूटिलिटी है ये मिनिमम है, जीरो नहीं होता है, जीरो कभी किसी यूटिलिटी का नहीं, प्रोडक्ट का नहीं होता है। तो आई होप आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस इंसान के लिए क्या यूटिलिटी किस प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकता है। तो इस गरीब बच्चों के लिए टॉयज का कोई मायने नहीं है, ये तो खुद ही रोड पे बलून बेचते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या जरूरत है, इनको 3 वक्त का खाना चाहिए। तो इनसे पूछो तो इनके लिए खाने का यूटिलिटी ज्यादा है टॉयज से कम, बल्कि टॉयज क्या है आपका, ये कॉस्टली है ना, और ये क्या है, चीप है इसके कंपैरिजन में। बट क्या है, ये चीप होते हुए भी इसकी यूटिलिटी इन बच्चों के लिए क्या है, ज्यादा है। बट हमारे लिए क्या है, हमारे घर में जो बच्चा है जिनको बचपन से सारी फैसिलिटीज मिली है, उनके लिए क्या है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी यूटिलिटी कम है। बट इस टॉयज की यूटिलिटी मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि उनको खाना मिल जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का यूटिलिटी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आई रिपीट कि महंगी चीज की यूटिलिटी ज्यादा होगी, सस्ती चीज की यूटिलिटी कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहीं भी आपको ऐसा पढ़ाया जाए तो आप क्रॉस क्वेश्चन करो। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, यूटिलिटी सब्जेक्टिव का क्या मतलब है दोस्तों कि डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी हो सकता है। मैंने क्या बताया था, यूटिलिटी प्रोडक्ट का नहीं होता, यूटिलिटी डिपेंड करता है हमारे पे, कंज्यूमर पे, जो उसे कंज्यूम करता है। जैसे उसमें मैंने बच्चों को बताया, उस खाने का हम बात करते हैं तो खाने के लिए क्या है, मेरे घर के जो बच्चे हैं उनके, मेरे या आपके घर के जो बच्चे जिन जो थोड़े उनको खाने की कमी नहीं है, तो उनके लिए खाने की यूटिलिटी कम है, बट टॉयज की यूटिलिटी ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम उन गरीब बच्चों के लिए उस खाने की यूटिलिटी ज्यादा है, टॉयज की यूटिलिटी कम है। तो आप देख रहे हो सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी वेरी करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे ये चॉकलेट है, ठीक है, जनरली लड़कियों को चॉकलेट ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या है, चॉकलेट आपका वही प्रोडक्ट है, बट क्या है, लड़कियों के लिए यूटिलिटी ज्यादा है। बट जो चॉकलेट पसंद नहीं करता है, जैसे जनरली लड़कों को चॉकलेट पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इनके लिए यूटिलिटी क्या है, कम है। तो चॉकलेट पे तो डिपेंड नहीं ना किया, डिपेंड किया इंडिविजुअल पे। चॉकलेट सेम है, लड़कियों के लिए ज्यादा यूटिलिटी, लड़कों के लिए कम यूटिलिटी, है कि नहीं। यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम कमोडिटी कैन चेंज विद द चेंज इन प्लेस एंड टाइम, ठीक है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि वो प्लेस और टाइम पे भी चेंज करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो आप, बारिश के दिन में, बारिश के दिन में अम्ब्रेला का यूटिलिटी एकदम से हाई हो जाता है, ठीक है। अम्ब्रेला तो वही है, उसकी प्राइस भी वही है, बट क्या हो रहा है, नॉर्मल डे में इसकी यूटिलिटी कम रहती है, जीरो नहीं रहती है, कम रहती है, धूप में भी लोग यूज करते हैं। बट बारिश होते ही अम्ब्रेला की बिक्री बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि लोगों के लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि बारिश में ना भीगे, इसलिए छाता के लिए लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, डिजायर टू हैव इट, मतलब अम्ब्रेला को पाने की जो इच्छा शक्ति है वो अचानक से बढ़ जाती है बारिश में, ताकि वो भीगे नहीं। तो क्या है, उस छाता के लिए उनकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो क्या हो रहा है, बारिश हुआ तो यूटिलिटी बढ़ गया, नॉर्मल डे में घट गया। मीन्स क्या हो रहा है कि टाइम पे भी वेरी कर रहा है, ठीक है, कि बारिश हुआ तो यूटिलिटी बढ़ गया, बारिश खत्म हुआ, वो छाता कहीं घर के कोने में फेंका जाएगा तो उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो टाइम पे वेरी करता है ना। वो प्लेस की बात करते हैं, प्लेस पे बात करते हैं कि जैसे देखो, एक रूम हीटर की बात करते हैं। तो रूम हीटर जैसे बिहार में, ठीक है, और लद्दाख में, तो
बिहार की जो ठंड है उसमें और लद्दाख में जो ठंड है उसमें, तो क्या हो जाएगा, लद्दाख में रूम हीटर की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड है, लोग ज़्यादा लेना चाहेंगे। बट बिहार में क्या है, बिहार में नॉर्मल ठंड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो ये क्या रहा है, प्लेस प्लेस पे वेरी कर रहा है। अब जैसे छाता की भी बात करें तो जैसे महाराष्ट्र है, कलकत्ता हो गया, तो ये सब पे क्या है, बारिश होते रहता है, तो यहाँ पे छाता की यूटिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमेशा बारिश होते रहता है। बट बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल बारिश होती है मानसून के हिसाब से, तो यहाँ पे इसकी यूटिलिटी कम होती है। तो क्या हो रहा है, यहाँ प्लेस पे भी वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो चीज़ हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ना, उसकी भी यूटिलिटी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ को कंज्यूम ही करें, ठीक है। हम हर किसी चीज़, मोबाइल है, मोबाइल को हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम इन द फॉर्म कि हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट तो उसे खा नहीं जाते हैं। तो और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी में क्या था, यही था कि हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बट उसकी यूटिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए ना इकोनॉमिक्स में रियलाइज्ड और एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग करेंगे तो काफ़ी जगहों पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में या थियोरी को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए यही है अंत। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, उससे डिमांड कब हम कैसे ड्राइव करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।